Computer. So, guys, I hope you are having amazing time. I was continuously get bombarded with lot of messages regarding the recent media case by अतुल सुभाष. सो काफी दिन से ग्रुप पे काफी शेयरिंग हो रही थी, काफी पोस्ट डाल डाले जा रहे थे. और मुझे भी एक दो लोगों ने पूछा, तो उसमें के दो तीन लोग ऐसे भी थे जिनका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है या फिर डिवोर्स से चल रहे हैं. तो वो मुझे पूछ रहे थे कि इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है. मैंने बोला यार मैं सोच के बताऊंगा, मुझे तो एक्चुअली में इस केस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है. तो मैंने काफी 3 4 5 6 दिन तक काफी रिसर्च किया, काफी वीडियोस देखे, काफी उसका स्पीच भी देखा, काफी इन बिटवीन द लाइंस क्या थी वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. और उसके बाद में, guys, I hope my audio is clear because someone is typing that my audio is not clear. Please check it. Can someone type if it is clear, unclear? It's clear. Thank you, Rahul. सो काफी मैंने फिर उसका वीडियो देखा, मैंने उसका वीडियो 3 या 4 बार देखा, कुछ चीजें समझने की कोशिश की कि आ, अभी ऐसा होता है ब्रो कि लाइक लॉट ऑफ टाइम पीपल पोस्ट समथिंग एंड पीपल बिलीव दैट इट्स ट्रू. सम टाइम इट्स ऑल अबाउट लाइक पर्सन का अपना एक ओन बायसनेस होता है. वो ये सोचना वो ये सोचता है कि यार ये जो कहा गया है ये सच ही है क्या. तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करेंगे आज. What I believe that they are true, they are undeniable, and the important point is दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अगर if it is not coming into my experience, if it is not coming into my reality, if it is not my cup of tea, then it doesn't matter कि कितना वर्स्ट हुआ है क्या नहीं. क्योंकि it's another form of news. A lot of people watch Southern India and are like यार ऐसा होता है ऐसा होता है. So first of all, I have a deep sympathy and courtesy towards the person who has literally died and कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर. And that is not our today's topic. Our today's topic is something related with red pill. uh, is my screen visible, guys? Share. I think I need to reshare it again. Screen share. Okay, guys, is my screen, can you see my screen? Type something if you can see, so that I can show you certain pictures regarding it. Yes, so this is saying yes. Thank you, guys. So, guys, red pill का ऐसा है. This those who are extremely new don't know what is red pill is. रेड पिल ये होता है कि पीपल हैव डुअलिस्टिक नेचर एंड रेड पिल कंसेप्ट आया था द मैट्रिक्स मूवी से. और जिसमें ऐसी कुछ एक्सट्रीम लेवल की चीजें लिखी गई थी विच इज अबाउट द वुमन्स हाइपरगैमस नेचर. Anyone who is not clear with what red pill is can read through the book Rational Male, or can watch lot of videos. The YouTubers who are in Manosphere, and Roberto Massey is one of the father of red pill community. For me, it was like पहले मैं काफी ब्लू पिल था कि ऐसा सोचता था कि एक लड़की मिल जाए वही मेरे सपनों की दुनिया है, वही मेरा सब कुछ है, फिर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. देन द थिंग्स डिडंट वर्क आउट एंड आई वाज ब्रूटली पनिश्ड बाय इट. एंड व्हेन आई केम इनटू गेम, आई केम इनटू लॉट ऑफ थिंग्स कि यार ऐसा भी होता है, ये भी एक दुनिया है. ऐसा नहीं, पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर जज्बात होते हैं, फिर मुलाकात होती है, फिर ये होता है, और फिर जन्मों जन्मों का साथ होता है. That's called a blue pill concept, where she's your angel, she's your world. And red pill talks something about the harsh truth. When it comes to understanding harsh truth, जब मैंने रेड पिल कंज्यूम किया था तो मैंने काफी किताबें पढ़ी थी. रोडो टू की मैंने जो किताब थी नेशनल में, वो पढ़ के तो ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को मारूं या सामने वाले को मारूं. आई गॉट टू मच बिटर एंगर एंड हैड a huge resentment towards all those things. Second thing was, I studied lot of other laws also. The core concepts बता रहे थे. And this session was regarding little bit like how the nice guys gets into trap, how the divorce thing is there. यूएस में तो काफी ज्यादा था, लेकिन अभी हिंदी इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा उसका हाइप आने
आने लगा है। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स फॉल्स। जब मैं ये सब चीजें देख रहा था ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि काफी यूट्यूबर्स थे, वो कुछ ये चीजें बता रहे थे कि हाउ इनजस्टिस टू द मैन इज हैपनिंग एंड हाउ द जुडिशियल सिस्टम एंड जुडिशियल कस्टडी इज वर्किंग अगेंस्ट मैन, एंड व्हाट आर द विक्टिम थिंग्स, मतलब व्हाट आर द विक्टिम थिंग्स दैट मेन आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू, और ऐसी बहुत सारी चीजें। फिर मैंने कुछ फेमिनिस्ट के वीडियो देखे, फिर उन्होंने उन चीजों से काउंटर एक्ट किया कि इन इंडिया वुमन ऑल्सो गेट रेप्ड, ये वो। फिर क्या वही चीज होती है, ये होता है वो होता है। एंड आई सेड यार, इतना दिमाग तो मेरा कभी 6 महीनों में खराब नहीं हुआ जिस दिन वो सब देख देख के कंटेंट कंज्यूम कर करके हो रहा था। बिकॉज आई एम द पर्सन हु डजंट वॉच न्यूज, आई डोंट वॉच टू मच ऑफ रील्स, आई डोंट वॉच टू मच ऑफ, क्योंकि अननेसेसरी उन चीजों को माइंड में फ्लोट करने से वही रियलिटी बन जाती है, ऐसा मेरा टीचर कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग, ये कुछ वीडियोस है जो मैंने देखे, और इनको देखने के बाद में मुझे ये लगा कि हाँ, मे बी दे आर मेन एंड दे आर एडवोकेटिंग मेंस राइट, और वो काफी मैस्कुलिनिटी को सपोर्ट करते हैं और काफी मेंस मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो मे बी देयर परसेप्शन ऑफ स्पीकिंग इज ओनली फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मला ओके। फिर मैंने कुछ फीमेल्स को भी देखा जो फीमेल के ऊपर वीडियो बनाती है, और इस हम उस फिर मैंने एक देखा कि ये जो वीडियो है जो उसने पोस्ट किया, वो वीडियो मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा हाँ यार, काफी बंदे के साथ गलत हुआ है, ये वो इनजस्टिस नहीं मिला है। फिर मैंने और कुछ वीडियोस देखे कुछ इस तरह के, एंड ट्रस्ट मी, वट एवर आई सी आई डोंट बिलीव 100% इट इज ट्रू। आई डाउट इट विथ माई इंटेलेक्ट, आई डाउट इट विथ माई फैक्ट्स, आई डाउट विथ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि कोई कुछ भी लिखता है, कोई कुछ भी लिखता है। अभी आज व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोस्ट शेयर हुआ था, और पोस्ट काफी इंटरेस्टिंग था। ग्रुप पे ऐसा लिखा गया था कि something interesting about the post. Look at the post. While whole country is demanding dismissal of late Atul Subhash wife Nikita Singhania, Accenture has increased promoted her marginal position, impressed by her toxic traits and manipulative skill. Speaking of Foxy, Accenture spokesperson, not only she does possess the toxic traits and manipulation skills required for marginal role, but she is also able to extract every bit of effort from the employees, just as he did her husband. If an employee takes legal action against the company, she is already know how to handle it, thereby saving companies legal expenses. On other toxic companies, EY and Infosys also offer Nikita 3 to 4 times her salary to join the organization, making her one of the most sorted. तो मैंने सोचा यार ये अच्छा, तो मैंने इससे पूछा भी जिसने ये शेयर किया था कि भाई ये सही है क्या। तो फिर किसी ने कहा कि ये उसने वीडियो में कहा। मैंने बोला अच्छा, वीडियो में कहा गया है ये? तो फिर मैंने एक्चुअली वीडियो देखा था, मैंने एक्चुअली ये वीडियो देखा था, फिर मैंने फिर से उस वीडियो को 2 बार प्ले किया, और वो वीडियो देखते हैं, और उस वीडियो से कुछ मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। अगर इनमें से कुछ क्लॉजेस, सी यू गाइस, नॉट एवरीवन is like, some people do want to get married, some want to have, someone to get settled in life, someone to really understand, really have a good family life, and they want to just quit the game and do something else better with their own life, कि कब तक लड़कियों के पीछे भागते रहेंगे, कब तक रूथ कल्चर के, ऐसे भी काफी लोग होते हैं। तो आई एम नॉट हियर टू जज देम, आई एम नॉट हियर टू से दैट ये सही है ये गलत है। आफ्टर ऑल एक पर्सन का इंटेलेक्ट, अपना एक विजडम होता है, अपनी एक इनर कॉलिंग होती है, जो अगर राइट है तो हम लाइफ में सही डिसीजन लेते हैं। क्या शादीशुदा लोग हैप्पी है या सिंगल लोग हैप्पी है? सवाल जवाब है दोनों नहीं। और उसका एक जवाब और भी है, हाँ, अगर बंदा सॉर्टेड है तो शादीशुदा वाला भी सॉर्टेड है, अगर बंदा फकअप है तो शादीशुदा वाला भी फकअप, अगर बंदा सॉर्टेड है तो सिंगल भी सॉर्टेड है, अगर बंदा फकअप है तो सिंगल लौंडा भी फकअप। इसका इन सब चीजों से कोई लेना देना, इनका इन चीजों से लेना देना है व्हाट इज राइट, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग समथिंग विच इज लाइक समथिंग, यू नो, बीइंग गेटिंग अवेयर, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स विच आर इन आर कंट्रोल, क्योंकि ये सिचुएशन है किसी की भी हो सकती है। और व्हेन इट कम्स टू डाइवोर्स एंड अदर थिंग, कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ तुमको। दिस आर सम
जायंट एग्जांपल, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर डिवोर्स, जेफ बेजोस डिवोर्स, ये जो पर्सन है इसके साथ में अभी उसके वाइफ ने शादी किया है, जॉनी डेप, चलो उसको तो जस्टिस मिल गया। बिल गेट्स, टॉनी रॉबिन्स, अभी जो वाइफ है वो सेकंड वाइफ है, पहली वाइफ से डिवोर्स लिया है। थर्ड इज इलॉन मस्क, रॉबिन शर्मा, पर्सनल डेवलपमेंट जायंट किंग, डिवोर्स। ग्रैंड कार्डन अभी रह रहा है एलेना कार्डन के साथ में, और राइट नाउ हिज वाइफ इज देयर, दोनों हस्बैंड वाइफ, दे शो अमेरिका हाउ आइडियल कपल दे आर। लेकिन फर्स्ट वाइफ के साथ में उनका भी डिवोर्स हो चुका था, एंड द फेमस ऑफ कोर्स हु डजंट नो, ऋतिक रोशन, एवरीवन नोज हिम। गाइस, इसमें अगर तुम कुछ ऑब्जर्व करोगे तो देयर इज समथिंग व्हाट वी डिड प्रीवियसली इन द चार्म कमांड, एंड आई सेड लाइक, if you are trying to get settled with any woman, if you are trying to get into long term relationship, or if you are getting seriously attached with someone, uh, get all those triads। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसे कुछ तरह के टैटूज होते हैं, जैसे अगर वो है तो इट्स बेटर यू डोंट गेट सीरियस विद देम। और ये टैटू देख रहे हो, इट्स अ फ्री बर्ड टैटू। it if this tattoo is there, don't get involved in it। we'll talk about it later, but पहले हम वो वीडियो देखते हैं। वीडियो इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो से हम पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, हमको वही देखना है। एंड दोज हु आर डिमांडिंग फॉर वीडियो, भाई पिन करो, कौस्तुभ के पास में वीडियो, वो सेंड कर देगा, वो पूरा 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो है, मैंने 3 बार देखा है। और पहली बार तो मुझे लगा हाँ भाई बहुत अन्याय हो गया, फिर मैंने काफी मेनोस्फियर्स के लोगों के रिव्यूज देखे, कमेंट्स देखे, फिर मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा बायस्ड हो रहा हूँ एज ए मैन। बट जब मैंने वीडियो देखा और मैंने चीजों को समझा कि ऐसा नहीं होता है गाइस, कि ये चीजें सडन होती है, चीजें धीरे 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 होने लगती है, और वो एक जोन आता है, हमारे गट को, हमारे इंट्यूशन को ये सब चीजें पहले से ही थोड़ी बहुत भनक होती है। मैं वो वीडियो प्ले करूंगा उसका, और वहां से हम समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग। अगर आप यहाँ हो और ये अटेंड कर रहे हो, एंड इफ यू आर इनटू रिलेशनशिप, इफ यू आर डेटिंग इन समवन, और इफ यू आर फाइंडिंग अ मैरिज, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कोर कंसेप्ट, दैट अभी ये सीरियस होना है या नहीं होना। क्योंकि वो रेड फ्लैग है, वो ग्रीन फ्लैग है, वो मेरे लिए लॉन्ग रन में कितना डेंजरस होगा, ये हमको ऑलरेडी पता। हमारा गट, आर गट फीलिंग डजंट लाई। Sometime we just on that emotional investment we have done, we fool ourselves। that's the hardcore reality। Guys, clear है? Someone is typing, sound is not clear, please do update me। एक वीडियो दिखाता हूँ, उसी का वीडियो है जो उसने शेयर किया है। किसने कहा? दिव्य ज्योति भाई कह रहे हैं सही है। ओके, थैंक यू भाई। लेट्स शेयर एडवांस वीडियो फाइल, शेयर डेस्कटॉप। सो दिस इज द वीडियो गाइस। हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन आवाज क्लियर? आवाज क्लियर है वीडियो की? वीडियो की। 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। Anyone can type if you are able to hear the इसका sound। कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में। मेरे बूढ़े माता पिता। हमें हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कितने पैसों का मामला है। गाइस, ये बंदे का आवाज सुनाई दे रहा है तुम्हें? टाइप समथिंग, यस नो समथिंग, सो दैट आई विल बी एबल टू हियर दैट यू कैन हियर द वॉइस। यस यस, ओके, थैंक यू। तो गाइस, हम पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, सिर्फ हमको उसको समझना है, और उसके ऊपर से ये समझना है, आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट अ सुप्रीम कोर्ट समथिंग। जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है, ये वो you have to understand, I'm not the person, right person to comment on anything, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नाइदर वो मेरा काम है। और बट कैसे मुझे हमें ये समझना है
कि व्हाट वेंट रॉन्ग। हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना, ये जो अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहिए, और कैसे ये कानूनी 5 मिनट से व्यवस्था थोड़ा आगे 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 ले लेते हैं, सिर्फ क्योंकि 5 मिनट तक उसने सिर्फ कोर्ट वगैरह ये सब चीजें ही बोली है। ये बोला है कि अगेन सिस्टम हैज फेल्ड। कानूनन तरीका मैं और किताब दो किसी केस, पुराना नया कोई में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं, तो आप कोर्ट जाते हो अपना समय बर्बाद कि सब अप्राकृतिक 5 चीज विवाद वीडियो लगे आगे ले रहा हूँ। तो उन पर क्या बीतती हो। पिता और भाई एग्जाम ये है 2000 की बीमारी ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई जल्दी में, ठीक उसके शादी के कुछ महीनों। नाउ पॉइंट टू बी नोट, शादी 2019 में हुई थी, अरेंज मैरिज हुआ था। और शादी डॉट कॉम या जीवन साथी से हुआ था। यहाँ पे उसने मेंशन किया है कैसे मिले, क्या हुआ, कहाँ से उसकी वाइफ को मीटअप किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग व्हेन इट कम्स टू शादी डॉट कॉम, जीवन साथी और ऐसे ऐप्स है। भाई यहाँ पे इंसान के साथ में अगर आई आई वाज इन अ लिविंग रिलेशनशिप, आई हैड बीन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आई हैज बीन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट जब तक आप मिलोगे नहीं, तब तक आप समझोगे कैसे चीजों को। जब तक आप ये नहीं होगे, फॉर एग्जाम्पल गाइस, every coach, every यूट्यूबर, every इन्फ्लुएंसर, every वाइफ, फ्यूचर वाइफ, या फिर every दोस्त, every मैनेजर, every एम्प्लॉय, आप नहीं करते क्या? आप इंटरव्यूअर में बैठते हो तो यू प्रिटेंड इन सच अ वे, गेटिंग योर मेस असाइड, यू प्रिटेंड इन अ सर्टन वे सो दैट इंटरव्यूअर को मेरे जो है लाइफ है इन सब चीजों के बारे में पता नहीं। वी डू प्रिटेंड। सो व्हेन इट कम्स टू marriage side, you have to be aware. You have to, unless and until you have spent at least 6 months or 1 year of your life, of your time with a certain person, and you finally come to the conclusion, oh, this is the person I can settle with, and I have identified all the flaws, and what are the things I can handle, what are the things I can't handle, then only take the decision. बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। 2019 मेरे साथ He उन्होंने is ये केस explaining डाला 2022 में, तकरीबन 2.5 साल बाद पिता की मृत्यु के। he is explaining everything about the जो previous scenes जो है कैसे क्या हुआ था। नेचुरल सेक्स, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है, तो जरूर वो भी साफ सफाई जिसको आप बगल या नेचुरल नेचुरल सेक्स वगैरह ये सब चीजों के बारे में ही इज सेइंग अदर थिंग्स। गाइस, इन सब चीजों में मुझे नहीं गिरना है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है, और ये चीजों में मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू शुड नेवर मिस। आंख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो, तो आप इस ये मैं नहीं कर पाऊंगा। व्हाट काइंड ऑफ सेक्स, व्हाट काइंड ऑफ अदर थिंग्स यू एंजॉय, दैट इज योर पर्सनल थिंग। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट। आई वांट टू शो हर समथिंग दिन जब दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सब, तो ये 377 के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हालांकि So he said that 6 months they didn't have sex, being a husband and wife. Uh, और उसने कुछ आईपीसीज वगैरह ये सब क्लेम किया है। फिर मैं आता हूँ डायरेक्ट 17-18 मिनट पे। यू कैन वॉच द वीडियो, एंटायर वीडियो इज अवेलेबल देयर, न्यूज इंडिया टुडे पे। ना उनका वक्त दो चीजें, पहले तो 6 महीने से सेक्स हुआ नहीं था। एक चीज अरेंज मैरिज थी वो। थर्ड थिंग इज आईटी में ये काम करता था। इसके वाइफ का जॉब बाद में लगा है एसेंजर में, जो इसने ही पढ़ा है, ये उसने वीडियो में मेंशन किया है। आई एम नॉट हियर टू क्लेम एनीवन कि ये सही बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मीडिया ये है, मर्दों के साथ में ऐसा होता है। दैट इज नॉट आर कप ऑफ। इस केस की पैरवी करने के लिए कोर्ट में आए, और ये केस 2000
2024 में कुछ महीने पहले खारिज हुआ। ये मुझे ई कोर्ट एप्लीकेशन से पता चला। फ्रेश इन्होंने फिर से दाखिल किया अभी। कोर्ट के बारे में बता रहा है। अब वापस से 323 केस डाला, वो किया जाए। ये केस डालने का आशय ये था कि मुझे और हरास किया जाए। इस डायरेक्शन को मिलने के बाद, अब चूंकि मुझे बैंगलोर से आना जाना पड़ता है, ये तो रीता कौशिक को पता है, फिर भी 2 दिन के लिए डाला गया कि 498 के एक एक केस को भी फास्ट। बट ट्विस्ट इसमें यह है कि इन्होंने इसका इस्तेमाल जनवरी 2024 में नहीं किया। गाइस, व्हेन वंस हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग समथिंग कि 2019 से लेके वो सब चीजें हो रही थी बाद में। नाउ दिस द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू शो समथिंग दैट ये वीडियो हम देख लेना, क्योंकि अगर ये वीडियो दिखाते रहूंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा। लेकिन इस इन कुछ चीजों में, इन वीडियोस में मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं। सो एनीवन लाइक सेइंग दैट ये सही है ये गलत है, आप ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। कैंसिल कैंसिल। ओके। तो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। इसमें कुछ है। पहले तो एक चीज बहुत 100% क्लियर है कि इस पर्सन ने सुसाइड किया। सुसाइड वही करता है जिसके लाइफ में बहुत पेन, बहुत ट्रबल होती है, बहुत हैरस होता है। उसने अपने वाइफ का एजुकेशन मेंशन किया, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमबीए इन फाइनेंस, एसेंचर एआई क्लाउड इंजीनियर कंसल्टेंट। गाइस, गेट वन थिंग क्लियर इन योर माइंड, वुमेन आर हाइपर गेमर्स बाय नेचर। दैट्स ट्रू। काफी लोग इस पर डिबेट करेंगे कि लड़कियों के लिए ये है, लड़कों के लिए वो है। इट्स नॉट। इट्स जेनेटिक कंसर्न। शाम कमांड में हमने पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की कंडीशनिंग ही ये है। वुमन वांट मेन हु आर एट देयर लेवल और अबव देम। व्हेन इट कम्स टू मनी, स्टेटस, दीज आर अनकॉम्प्रोमाइजेबल फैक्ट। मेक श्योर हमारे लिए क्या है। ब्रो, if you are graduate, don't get married with a woman who is post graduate, क्योंकि कहीं ना कोई वो पॉइंट आएगा। अगर आपका पैकेज 15 लाख का है, डोंट गेट मैरिड टू समवन हु इज लाइक 25-30 lakhs। दैट्स सिंपल। बिकॉज आ जाता है ब्रो, हर एक में आता है। हर 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 इंसान में आता है। इट्स नॉट अबाउट वुमन। आई एम नॉट ट्राइंग टू और समथिंग कि हाउ वुमेन आर इविल एंड हाउ मेन आर गुड, और हाउ मेन आर बैड एंड वुमेन आर गुड। दैट्स नॉट माई थिंग टू एडवोकेट something. Neither I am active advocate of something, someone's moral rights. Or this thing, keep in mind that, of course, raise your level. Second, उसने mention किया था कि when divorce happened and sorry, when they were in the process of divorce, he went there. Someone उसकी बीवी घर छोड़ के चली गई, और फिर वो उनका उसकी वाइफ का होम टाउन था जौनपुर, और वो रह रही थी लखनऊ। सिंगल वुमन स्टेइंग इन लखनऊ अलोन। What do you think in that case? इट्स लिटिल बिट ट्रिगरिंग थी। देन उसके बाद में 27 मिनट पे उसने ये कहा कि कंपेंसेशन चार्जेस वगैरह क्या होते हैं, कोर्ट का ये क्या होता है, ये सब वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट व्हाट वी वांट टू गेट इट, लाइक 33 और 34 मिनट्स पे बाकी फिर कोर्ट के बारे में, मदर इन लॉ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, और इन सब चीजों के बारे में पता है। उसने कहा कि उसके ब्रदर इन लॉ ने वगैरह, मदर इन लॉ ने वगैरह, वो सब भी इसके हेरसमेंट में इन्वॉल्व वगैरह थे, जो कहा गया है 44.8 पे। और कुछ शादी के पहले की चीजें जो कहा गया है 45.45 मिनट 17 सेकेंड्स पे। निकित, उसके वाइफ का नाम था निकिता सिंघानिया। उसने कहा था कि फादर की डेड हुई थी जब हमने शादी किया था। उस लड़की की ऑलरेडी बहुत सारी फाइट्स होती थी अपने ब्रदर के साथ, अपने फैमिली के साथ। फादर ऑल्सो सेज कि ये लड़की नालायक है, ऐसा ऐसा ये बता रहा है अतुल, द पर्सन हु कमिटेड सुसाइड। गाइस, अगर 1 महीना शादी हुई और 1 महीने में आपको ये सब चीजें पता हो रही चल रही, aren't you missing some clues कि ये कुछ चीजें आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकती। फिर 46 मिनट 30 सेकेंड्स पे उसने 2019 अप्रैल अपने मैरिज के बारे में कहा था कि वो शादी.com से मिले थे। और अप्रैल में तो स्टार्टिंग में जब फोन पे बात हुई थी, अभी शादी तो अचानक से डायरेक्ट होती नहीं है किसी की। शादी डायरेक्टली किसी की होती नहीं है, कुछ टाइम लड़का लड़की बात वगैरह करते हैं।
तो लड़की काफी लेस टॉकेटिव थी। इसने खुद कहा अपने वीडियो में, और वेरी इंटेलिजेंटली आंसर कर दी। व्हाट वी लर्न इन द चार्म कमांड इज लाइक, इफ, और मैंने वीडियो भी दिखाया था स्टार्टिंग में, इफ द वुमन इज टू मच इंटेलिजेंटली एंड ट्राइंग टू टॉक यू इन अ वेरी पॉलिटिकल वे एंड इन अ वेरी एनालिटिकल थिंकिंग से ऑपरेट कर रही है, वो छोटी बच्ची की तरह आपके साथ बिहेव नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स there is some white lies that she is trying to hide, which we learned in our program. He said कि वो वैसे तो वो बहुत टॉकेटिव थी। द हिज वाइफ्स मदर एंड सिस्टर ने उसको एक्सप्लेन किया था लड़की को कि शादी के पहले बहुत खामोश रहना, विच इज मेंशन इन द, वो जो वीडियो है वो देख लेना, क्योंकि वीडियो अगर बताने रहूंगा काफी लंबा हो जाएगा। 47 मिनट 4 सेकेंड्स के ऊपर उसने मेंशन किया था। निकिता's मदर एंड सिस्टर एक्सप्लेन हर दैट शी स्पीक्स वेरी लेस बिफोर द मैरिज, अदरवाइज द मैरिज कैन गेट ब्रोकन। उसकी बहन ने और उसके माँ ने उसको समझाया था कि अगर तू बहुत ज्यादा बातें करेगी तो तेरी शादी टूट सकती है, विच इज अ डार्क सिग्नल। एज अ मैन ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो वन मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। ये मेरा अपना कंसर्न है, आई एम नॉट क्लेमिंग कौन राइट है कौन रॉन्ग है। मेरा जो ऑडियंस है, आई एम अ मेंस कोच एंड दैट्स हाउ। कोई अगर लड़की देख भी रही है तो सॉरी टू से, बिकॉज दैट्स नॉट माई थिंग, आई डोंट कमेंट ऑन दैट। इफ अ गर्ल, फिर उसने ये खुद कहा है, ये लाइन खुद कही है 47 मिनट्स 12 सेकेंड्स पे, इफ अ गर्ल स्पीक्स more speaks more, arrange is likely, marriage is likely to get broken। ये उस लड़की को उसके पेरेंट्स ने कहा था कि अगर लड़की तू ज्यादा बात करेगी तो तेरी शादी वगैरह टूट सकती है, दस समथिंग। 2019 में अप्रैल के बाद में हनीमून पे वो मॉरिशस गए थे दोनों। शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड बट ड्यू टू हर फादर पुअर हेल्थ शी गॉट मैरिड। देखो गाइस, इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लेम, इमोशनल थिंग्स हमेशा चलती रहती। आई एम 34। My, don't you think my family is pressuring me to get married? Of course, they do। ये तो मैं तो लड़का हूँ भाई, हमारे इसमें तो वो नॉर्मल एज होती है। 31 से लेके 34 तक हमारे खानदान में सब मैरिज ही करते हैं। बीइंग अ गाय, मुझे इतनी बार बोला जाता है, वुमन तो ऑलरेडी दे आर लाइकली टू फॉल इन प्रेशर। और डेफिनेटली अरेंज मैरिज हुई है, वो भी इस जमाने में, वो भी, तो देयर इज समथिंग लाइक relationship might have not worked, why might have worked, we are not there to educate anything। पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। शी डिडंट वांट टू गेट मैरिड, लड़की को शादी नहीं करनी थी, फिर भी घर वालों के प्रेशर से कर लिया, बिकॉज द गाय वाज ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी, द गाय वाज आईटी इंजीनियर, द गाय हैड अ गुड स्टेबल जॉब। और उसने मेंशन भी किया है कि उसका 1 BHK फ्लैट था। फिर उसने कुछ कोर्ट का एक मेंशन किया जो उसका एक बहुत ही मजाक उड़ाने वाला किस्सा था, विच इज अनटॉलरेबल सीन एज अ मैन, यू शुडंट टॉलरेट सम थिंग्स, डेफिनेटली। फिर उस 49 मिनट 29 सेकंड पे उसने मेंशन किया कि वो अपने बीबी को 13 किलोमीटर छोड़ छोड़ के देता था ऑफिस, और वापस भी लेके आता, तो ऐसा उसका ट्रैवलिंग होता था 50 किलोमीटर। गाइस, द वुमन इज एडुकेटेड, द वुमन कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। और ये 2019 की बात, तब उनका लड़का या लड़की जो है, याद नहीं आ रहा, लड़की है शायद, वो नहीं हुई थी। तो एज अ मैन उसने कहा कि मैं प्यार, एज जो हस्बैंड की केयरिंग ड्यूटी होती है। सी गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट अ वुमन कैन डू एंड व्हाट आर द थिंग्स शी नीड योर सपोर्ट टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ था, मुझे एक लड़की ने आवाज दिया, राज मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगे, ऐसा ऐसा, ये कुशन है यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे। अब मैंने कर लिया बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इन डिबेट विद हर, बट यार ये तो वो भी कर सकती है ना, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो इसको इतना शाना बनने की क्यों जरूरत है। It clicked me that somewhere that she is trying to be gimme, she is trying to be, this happened with me। So you have to understand, you don't need to work on, as a man, as a coach, what I advocate the people, भाई उन सब चीजों पे काम मत करो। वो चीजें तुमको, सरकारी नौकरी करनी है, क्यों करनी है, क्या अच्छी लड़की मिले उसलिए, आई यू मैड और व्हाट। भाई तुमको सरकारी नौकरी इसलिए करनी है ताकि तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज में जाना है, तुम बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक आदमी हो और तुमको समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, ये अगर उद्देश्य है तो सरकारी नौकरी करो। दैट सिंपल। प्रिपेयर फॉर दैट, अदरवाइज डोंट डू इट, कुछ और करो।
लोग कहते हैं नहीं इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, इसमें पैकेज बहुत अच्छा होता है, इसमें अच्छा होता है, तो फिर लड़की भी अच्छी मिलती है। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? आर यू मैड और? सैलरी पैकेज ये सब इसलिए करते हैं, ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि एज अ मैन अगर मेरा 20 40 50 लाख का जॉब है, तो मैं 10,000 रुपये महीने से ट्रेनर हायर कर सकूं, जो मुझे बताए डाइट न्यूट्रिशन ये सब चीजें क्या होती हैं। अगर मेरा उतना सैलरी है तो 50,000 रुपये महीने से एक पब्लिक स्पीकिंग का कोच हायर कर सकूं, जो मुझे बताए कि लीडरशिप के लिए कैसे राइज होते हैं। दैट्स, एज अ मैन यू शुड इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ and make your personality. Once you make that personality, then definitely it is something that you won't worry about all those things. Then 50.20 seconds पे लॉस्ट जॉब स्टार्टेड टू स्पीक विथ हर मदर। ओके, तो उसने बताया कि फिर उसके वाइफ का भी जॉब चले गया था, वो 50 मिनट्स 20 सेकंड्स पे कहा गया है उसने। और फिर उसने 50.38 सेकंड्स पे ये भी कहा है कि उसकी वाइफ कोरियन ड्रामा बहुत देखती थी, अपने मदर से बहुत लॉन्ग लॉन्ग आवर्स बात करती थी। गाइस, अंडरस्टैंड देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमने चार्म कमांड में वुमेन्स 20 रेड फ्लैग में सुना था, कि अगर वो कुछ तरह के उसके इंस्टाग्राम पे फोटोज है, कुछ तरह के वो स्टेटस शेयर कर, कुछ तरह के ये ये है, ये लिस्ट मैंने कहा था चार्म कमांड में कि ये लिस्ट कैरी कर लेना। अगर इफ यू वांट टू गेट सेटल इन मैरिज, गेट सम थिंग्स लाइक फॉर लॉन्ग टर्म, ये लिस्ट देख लेना। अगर ये है तो डोंट गेट सीरियस, don't take the things so further that after a certain period of time it will become a pain for you. Guys, clear? आवाज आ रही है? लेट्स प्रोसीड फर्दर। फिर 52.40 सेकेंड्स पे उसने ये भी कहा कि अतुल्स मदर सॉरी, अतुल्स मदर एक बहुत धार्मिक, इसकी मम्मी बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी, देवर वर वेजिटेरियन पीपल, बट स्टिल हिज वाइफ यूज टू इट नॉन वेज। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, बट क्या है क्या नहीं है। बट देयर इज वन थिंग ब्रो, आई एम टेलिंग टू यू गाइस, आई एम अ वेजिटेरियन। आई डोंट जज द पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन, बट अगर मेरे घर में नहीं चलता तो नहीं चलता भाई। फिर वाइफ रहेगी, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू मस्ट फॉलो एज अ मैन। ये नहीं कि मैं ये करता हूँ वो नहीं करता, ये वो, दीज आर ऑल फ्लेक्सिबल थिंग्स। देर आर सर्टन थिंग्स, दिस ऑल कम्स इन योर पर्सनल बाउंड्रीज दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इट वाइजली। इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड इट वाइजली देन इट्स योर फॉल्ट। देन फिर उसने बताया कि वुमेन्स फ्रेंड सर्कल टेल्स एवरीथिंग। 54.56 55 सेकेंड्स पे ये बताया उसने कि, क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो, निकिता के जितने फ्रेंड्स थे वो सब डिवोर्स, मतलब उसकी वाइफ के जितने फ्रेंड्स थे वो सब डिवोर्स थे, किसी की शादी नहीं हुई थी। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इट्स ट्रू। मैं कोचिंग में, मेरे सारे दोस्त हैं, एक तो गेमर्स होते हैं, एक तो रिलेशनशिप वाले होते हैं, या फिर मेरे साथ में काम करने वाले होते हैं, या फिर पीपल वाइब विद द सेम काइंड ऑफ पीपल। दैट्स हाउ देयर फ्रेंड्स आर। पुराने फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो है और उनके साथ मैं कम से कम समय बिताता हूँ। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर उसके अगर आपको लड़की ढूंढनी है, आपको शादी करनी है, आपको आगे सेटल होना है, तो उसकी डेफिनेटली आपकी ये होनी चाहिए कि हु आर योर वाइफ्स फ्रेंड, दैट सिंपल, अंडरस्टैंड इट। फिर कोरोना लॉकडाउन के ऊपर उसने काफी बात किया, और कोरियन मूवीज को देखती थी, और उसने ये भी 58 मिनट्स पे उसने ये बोला है कि कोरियन मूवीज दिखती थी, फोन पे बहुत देर तक बात करती थी, और चिल्ड्रन के साथ अटैचमेंट नहीं। गाइस, अगर if in a long run you are planning to get married, make sure that your wife has some motherly qualities. मदरली क्वालिटीज क्या होती है? मदरली क्वालिटीज होती है कि एक औरत का एक बच्चे से बहुत अटैचमेंट होता है, पति से अटैचमेंट कम हो जाता है बच्चे के बाद। लेकिन अगर कोई है जिसको कोरियन मूवीज में इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है, इन्फ्लुएंसर बनने में इंटरेस्ट है, तो मैं क्वेश्चन क्यों कर रहे हो शायद? दैट सिंपल। मुझे बीबी इसलिए चाहिए ताकि वो मेरा घर संभाले, बच्चों को संभाले, एक कंपेनियन पार्टनर रहे, मेरे लाइफ का स्ट्रेस कम रहे, मेरे लाइफ के
ड्रामास इश्यूज कम हो जाए, क्योंकि जिंदगी में ऑलरेडी बाहर बहुत ड्रामा है, तो घर में क्यों चाहिए भाई? पैसा कमाना है तो मैं कमाऊंगा। दिस लाइक द वर्स्ट एडवाइस आई रिसीव फ्रॉम सर्टेन पीपल जो अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, बेबी भी कमानी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? वो काम करना आपका है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। 58.30 सेकेंड में उसने बोला हिज ओन क्लोथ्स दैट ही वाज नॉट एबल टेकिंग केयर। काफी ऐसी चीजें हैं। हाँ, 1 घंटा 16 सेकंड में उसने ये कहा था वीडियो में कि द गर्ल वाज, मतलब हिज वाइफ वाज कंपेयरिंग हिम विद द डिफरेंट डिफरेंट कजिन्स की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं इन हिज एज ग्रुप, नो वन इज देयर, ऐसा वैसा ये वो। तो इसने ये भी कहा कि मैं अपने जॉब से बहुत खुश हूँ, मैं क्यों जॉब चेंज करूँ, ये वो, मैं अपने काम में अच्छा हूँ। गाइस, understand, if your future wife, if you are dating someone, if you are planning to get married, and you are likely to get settled down with some woman, and if she is comparing you with other men, it's a big no। मत जाना। जिंदगी में खाली रहोगे तो कोई कोई दिक्कत नहीं। फॉर सिंगल मैन एंड हु आर इन गेम देयर इज नो लिमिटेशन। गेट दिस पॉइंट क्लियर। बिफोर मैरिज कस्टमर केयर में वो काम करती थी, रेदर ही टॉट हिज वाइफ प्रोग्रामिंग, इंटरव्यूज दिए, रिज्यूम बनाए और अदर थिंग्स भी, जो उसने 1 घंटा 1 मिनट पे कहा। अभी ये बहुत सारी केसेस आई थी, ये भी आई थी, इसके पहले भी आई थी। किसी ने अपने वाइफ को आईएएस ऑफिसर बनाया और फिर वो इधर चली गई। किसी ने अपने वाइफ को बहुत पढ़ाया, ये सब अपना अपना कॉलिंग होता है। बट एज अ मैन, दैट इज एज अ मैन, क्या सही है क्या गलत है, क्या मीडिया दिखाता है, क्या कहा गया है, क्या मैंने सुना है, क्या मैंने समझा है, इन सब चीजों में वो मेरा काम नहीं। मेरा काम सिंपल है। आई नो वन थिंग, दैट वुमेन आर लाइकली टू सेटल फॉर द मैन हु आर एट देयर लेवल और अबव देम, वेदर इट इज अरेंज मैरिज और लव। लव मैरिज में इतना मैटर नहीं करता, पर अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एज अ मैन, मुझे, अगर मेरी वाइफ, वैसे तो मैं तो शादीशुदा हूं नहीं और मेरा कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन अगर है तो मैं देखूंगा भाई, इफ माय वाइफ इज एमबीए देन आई नीड टू बी एटलीस्ट पीएचडी अबव हर। नाउ इफ यू आर क्लेमिंग दैट फॉल्स, रेज योर लेवल, दैट्स सिंपल। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हेल्प द अदर पीपल एंड गेटिंग इनटू द कन्विक्शन विद देम, trying to convince them, trying to win other people's approval, helping them, why not help your own self? That's important, and that's how the life is played, guys। इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेंगे, बिकॉज someone is putting some questions। रिज्यूम बनाना, इंटरव्यू शेड्यूल करना, अदर अदर थिंग्स। एज अ मैन ब्रो, यू शुड फोकस ऑन योर करियर, यू शुड फोकस ऑन, आई एम नॉट सेइंग कि उसके लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं, इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ थिंग। बट एज अ मैन, वेदर इफ यू आर गेटिंग मैरिड इज योर लॉन्ग टर्म गोल, भाई तो ऐसे लड़के से शादी मत करो ना। सिंपल है। आपको पता है, मुझे पता है, मुझे पता है कि मेरे से मेंटेनेंस नहीं हो पाता। माय फादर इज गोइंग टू गिव मी एनी बाइक जिसमें मैं उंगली रख दूं, उसके बाद में पेट्रोल तो मुझे ही डालना पड़ेगा। मैं फैमिली बोल रही हूँ, ब्रो मुझे पता है मेंटेन नहीं होता मेरे से। मेरे पास में सीबीआर स्पोर्ट्स बाइक थी, मैं क्यों खरीदूंगा वो? अभी मुझे कोई पूछता है कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, मैं बोला एक्सेस खरीदेंगे या फिर एक्टिवा खरीदेंगे। भाई स्पोर्ट्स बाइक का टशन गया, अभी किसी और चीज पे काम करना है। बिकॉज then it comes like, if you are with a person, if you are likely to settle with a person who is like at least 2 to 3 floor above you, then इंसान हो भाई। ये चीजें आई है, आएगी और हमेशा आते रहे। एक तो अपना लेवल बढ़ा लो, नहीं तो गेट सेटल्ड। माय फ्रेंड गेट प्लानिंग फॉर मैरिज एंड आई वाज लाइक, बीबी का इतना पैकेज होना ही चाहिए, फिर वो कैसे होगा, फिर मेंटेन कैसे होगी, ये सब चीजें बता रहा था मुझे। ना आई एम नॉट हिज कोच और समथिंग कि मैं उसको क्या हूं, लेकिन क्या ये आइडियल सिचुएशन नहीं है उसके लिए? तो बोले नहीं नहीं, दिखने में भी बहुत, एंड ही वाज एक्सप्लेनिंग मी अरेंज मैरिज सिनेरियो, अरेंज मैरिज का वो सिनेरियो मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं लड़की देख रहा हूँ, मैंने 8 10 लड़कियां देखी है, और यार कहता है मेरा तो सैलरी अच्छा है, मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, बीवी का इतना तो भी होना चाहिए, वो तो भी होना चाहिए, बीवी इतनी तो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, दिखने में भी ये होनी चाहिए। ब्रो, आस्क योरसेल्फ, आर यू
एटलीस्ट ट्वाइस एक्स और 10x above her level, because sooner or likely she is going to compare you with some other guy, and that's a human nature. चाम कमांड में इन सब चीजों के ऊपर डिटेल में बात की। गाइस, दोज हु आर फ्रॉम चाम कमांड डेफिनेटली वॉच इट एंड यू विल गेट द आइडिया। देन उसने 1 बज के 4 मिनट पे ये भी कहा, आस्क मनी। मनी के उसने काफी ये चीजें बताई, व्हाट आई एम अर्निंग आई एम मेकिंग माय एनिमी एंड हाँ, 1 घंटा 16 मिनट पे उसने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है, which is as a man you must learn. Whatever I am earning, I am making my enemy and my enemy family strong. मतलब मैं जितना भी कमा रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं इन सब चीजों पे ये कर रहा हूँ, और मैं अपने दुश्मन को ही बहुत ताकतवर बना रहा हूँ। Guys, as a marriage, as other things and other things, don't invest on other people. If you are in relationship, if you are in like other things, कभी भी इन्वेस्ट मत करना। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। नेवर गेट इनटू दैट अकुमुलेशन होल्डिंग वाला थिंग कि मैं इतना है। क्योंकि काफी दोस्त मुझे भी ऐसे मिलते हैं जिनका आरएन मारे बोलते नहीं, अभी एफडी निकाला, अभी एलआईसी निकाला, अभी ये निकाला। इज दैट रियली सच सो मच इम्पोर्टेंट? आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी? ब्रो, मेरे जितना, I will tell you, I was in the game, I was learning game, I was getting results, I was dating, and everything was going good. But फिर भी मैं ऐसा पर्सन देख रहा था कि जिसके पास में, जिसके लिए लड़कियां पागल हो, जो ऐसा हो, मतलब जो ऐसा हो जिसकी तरह मुझे बनना है, वो मेरा मेरा रोल मॉडल होना चाहिए। और फिर मैं उस पर्सन से काफी बात कर रहा था क्योंकि वो बहुत गुड लुकिंग कोच था, उसकी बॉडी भी थी और ये था, और मेरे पास पैसा भी था। 1 मिनट में उसने मुझे कहा कि काफी फीस थी, काफी पैसा था। मैंने अपना चेन गिरवी रख दिया, मैंने बोला नहीं नहीं, अगर 3 दिन में मिलेंगे उतना काफी है, कुछ तो सीखने मिलेगा। एंड दैट्स हाउ इट इज। मैंने उन चीजों के ऊपर कभी नहीं सोचा। इट्स बिज उसमें तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे, हाँ भाई तुम्हारा तो बिजनेस है ही। मेरा कोच बनना कभी ऑब्जेक्टिव था नहीं, कभी ये था नहीं। नाउ द रीजन टू टेल यू ऑल दोस थिंग्स इज इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपका फोकस कहाँ पे? आपका फोकस कहाँ पे? अब अभी कोई बोलेगा कि राज भाई ये क्या बता रहे हो, आपको तो कोई सिंपैथी नहीं है किसी के साथ में, ये वो। भाई बहुत पेन मैंने भी झेला। एक टाइम ऐसा था कि मैं सोचता था बंदूक लूं, चाकू लूं और कैसे बदला लूं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज होता है दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। फॉर एग्जाम्पल, गाइज अंडरस्टैंड, गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं। रिलेशनशिप में डिवोर्स होते हैं या नहीं? ये होता है, ये होता आया है, ये होता रहेगा। आपको क्या बनना है? आपको महान बनना है तो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी वगैरह, मीडिया, ये वो उसके ऊपर बोलते रहो। ये करते हैं महान लोग। मुझे महान बनने का कोई शौक, मैं मानता हूँ आदमी ने स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा है, गाड़ी चलेगी, एक्सीडेंट होगा, मेरे कंट्रोल में क्या है? एम आई, मेरे कंट्रोल में क्या है? बस मैं टेक केयर कर लूं, संभाल के ड्राइविंग करूं, ये मेरे कंट्रोल में। दीज आर द फैक्टर्स इन माई कंट्रोल। हमको ये समझना है कि क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। चेंजिंग वुमेन्स नेचर, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। लॉ अगेंस्ट मैन, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। डिफरेंट कल्चर दैट इज राइजिंग अगेंस्ट, ऐसा हुआ है, ऐसा बढ़ा है और ये आगे और भी बढ़ेगा, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं। पॉलिटिकल मैटर्स, मीडिया न्यूज, मीडिया किसको एडुकेट कर रहा है, ग्रुप पे फालतू फालतू लंबे लंबे रील्स डालते रहते हैं, मतलब मूर्खों के बादशाह बने पड़े हैं लोग। उससे क्या मिलेगा भाई? वो कंटेंट, मैं एज अ मैन, मेरे पास में आता था, मैं तो, मुझे पता भी नहीं था ये न्यूज क्या थी। और तो भाई ने बोला, राज भाई इट्स हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक, आप बताओ। मुझे तो वैसे ही घिन आती है इन सब चीजों से। बट फिर भी मैंने सोचा यहाँ देखते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने मैसेज भी किया था, काफी लोगों ने ये किया था, तो मैंने अपने 2-3 दिन इसमें डाल। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, इंस्टाग्राम पे स्टेटस वगैरह देख लेता था। ये सब चीजों पे मेरा फोकस नहीं होना चाहिए, और दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू आल्सो पीपल। ये चीजों पे आपने भी कभी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये होता है, ये होता रहेगा, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल।
आपका फोकस होना चाहिए व्हाट इज इन योर कंट्रोल, अंडरस्टैंड एज अ मैन व्हाट यू वांट, द टाइप ऑफ वुमन आई चूज, माई वे, मेरा गेम, मेरी लाइफस्टाइल, मेरे चॉइसेस। क्योंकि गाड़ी चलाना मेरे हाथ में है, और उसको सही तरह से चलाना वो मेरे हाथ में है। अब साला कोई और आके ठोक देगा तो वो मेरे हाथ में, वो ईश्वर की मर्जी। लेकिन जो मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, उसको मैं पूरी तरह justice do. That's how it is, and that's how as a man you should understand. और मैंने ये कहा था कि like we have the program that charm command, it's like 7 days, but in December में हम मंडे से प्लान कर रहे हैं कि it will be 15 days. The guys who have already enrolled for the program didn't need to pay it because उनको रिकॉर्डिंग भी रहेगी और वो जब चाहे लाइव अटेंड कर सकते हैं। जो नहीं है, जिन्होंने अटेंड नहीं किया, सो द प्राइसिंग फॉर दिस 31st इज लाइक वेरी लेस, लाइक इट्स फॉर those who don't want recording it's 199, but those who want recording and other thing it's 699 rupees. And why it is important, because अभी कोई मुझे ये बोलता है कि इस लड़की से मैं क्या बात करूं, इससे क्या बात करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं। तो फॉर मी सिंपल सॉल्यूशन फॉर दैट इज, पहले मेरा था कि आई यूज्ड टू सिट फॉर आवर्स एंड एक्सप्लेन, अभी वो देख सब कवर किया है। नाउ एज अ मैन यू हैव टू फाइंड योर वुमन, understand in day two there are certain principles as a man you must follow। ये principles throughout the life है। if you try to misplace any boundaries woman will come and punish you। ये मैंने डे टू में बताया था जब मैं मैस्कुलिनिटी और मैनहुड के टॉपिक। दीज आर सर्टन आर्स टाइप ऑफ मैन दैट 12 फंडामेंटल लॉज जो आपको मरते दम तक फॉलो करने ही करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हो देन इट्स अ प्रॉब्लम। एक एक लॉ को डिटेल में समझेंगे, डिटेल ही मैं एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग with real life example, with the examples of game, with the type of things I've spent so much in reading, like around almost hundreds and books, hundreds of books and each and every topic when it comes to dating, woman, psychology, relationship, game, pickup, cold approach, and number of things. Then the second thing, डे थ्री पे मैंने बोला है वुमन साइकोलॉजी के ऊपर एक्सप्लेन किया है। इफ यू वांट टू रियली सेटल एंड गेट फॉर, तो उसमें कुछ चीजें हमने सीखी थी, जैसे ये 6 ह्यूमन नीड्स समझ लो। ह्यूमन नीड्स डिटरमाइन करती है पर्सन कैसा है, कैसा होना चाहिए। प्रेफरेंस इन वैल्यू, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। ब्लूप्रिंट, उसकी अपनी ब्लूप्रिंट भी मैटर करती है। मदर के क्लोज है या फादर के क्लोज है, घर में कैसा है, ये सब चीजें। पीक फर्टिलिटी पीरियड, वुमन सिग्निफिकेंट नीड्स, वुमन की अपनी खुद की नीड्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ लड़कियों को लेना देना नहीं होता है बच्चों से, फैमिली से, पति से, उनका होता है कि फ्रीडम होना चाहिए बस। कुछ लड़कियों को होता है इनको शादी इसलिए करना है कि बच्चे, इनकी दुनिया ही उनके पति होते हैं और उनके बच्चे होते हैं और उनका घर होता है। इस तरह की औरत मुझे चाहिए भाई, अगर मुझे शादी करना है तो। मुझे ऑल्टरप्रेन्योर से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बस लाइक वो मेरा काम है और मेरे साथ में कौस्तुभ है, भाई की तरह है, उसको दो चमाट मैं मारूंगा। बट मेरा काम ये नहीं है कि एज अ वाइफ मैं उसको लाऊं, ये दैट्स नॉट द बिजनेस। देन अंडरस्टैंड द पीक फर्टिलिटी पीरियड। यहाँ पे इस वीडियो में इतने मैंने नोट्स बनाए हैं, कम से कम 10-15 पेजेस है, 20-30 पेजेस तो हो गए क्योंकि 3 बार वीडियो देखी है। पीक फर्टिलिटी पीरियड आपको समझनी है किस पॉइंट पे कौन कैसे शादी कर रहा है। इफ यू आर गोइंग फॉर अरेंज मैरिज, अंडरस्टैंड दैट द पीक फर्टिलिटी पीरियड सेक्सुअल मार्केट वैल्यू प्लेज अ बिग रोल। देन अंडरस्टैंड द देयर फ्लैग्स। दीज आर सम ट्रायड्स एज अ वुमन दैट अगर आप ये छोड़ रहे हैं, these are 10 traits that women will never leave, and these are 21 red flags that are there। ये कुछ है डैडी इशू एक्सट्रीम फेमिनिस्ट, इन सब चीजों को डिटेल में हम बात करते हैं इसके ऊपर। टैटूज के बारे में बताया था तो मैंने एक एग्जांपल भी देता हूँ हमेशा कि बर्ड, अ गर्ल हु हैज विंग्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है जिसके इसमें दो ऐसे बटरफ्लाई है, दो विंग्स है, एंजल है, ऐसी कोई जिसके विंग्स ऐसे खुले हैं। ये स्पेशली मूर्ति में लेके आए हैं। ऐसे तो विंग्स दिख रहे हैं भाई, ऐसे लड़की के टैटू। दीज आर ऑल थिंग्स कि माइनर माइनर में ऐसा अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट है तो डेफिनेटली मत करना। दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो, ये सब समझाने के लिए इट इज नॉट पॉसिबल इन अ वेरी लेस टाइम, बट स्टिल इट वाज माय एफर्ट दैट समवन वाज आस्किंग। ये हमारा काम नहीं है, मीडिया क्या है, कोर्ट ने जस्टिस किया है या नहीं किया है, मैं कोई नहीं होता उन सब चीजों को, ना मैं लॉ समझता हूँ, ना लॉ की मुझे कोई जानकारी है, ना मैं इन सब चीजों पे फोकस करता हूँ कि लॉ कैसे चेंज हो, ये ऐसा है। पर मैं ये मानता हूँ कि दुनिया ऐसी है, दुनिया लड़कियां
और लड़के ऐसा है और ये दुनिया ऐसे ऐसे आगे इन चीजों के ऊपर और आगे जाएगी। ऐसा मैन मेरा फोकस कहाँ हो? मेरा फोकस होना चाहिए मेरे बिजनेस पे, मेरे ग्रोथ पे, मेरे करियर पे, मेरे जॉब पे, मेरे इस पे। और लाइवलीहुड, जिसको जिस भी फीमेल को मैं अपने लाइफ में लॉन्ग रन के लिए लाऊं, वो मेरे लाइफ के लिए कॉम्प्लीमेंट बने, पेन नहीं। दैट्स ऑल वाज द मैसेज। ये फोन खरीदा, वैसे तो मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, दिस आईफोन, तो मैंने 20 पॉइंट लिखे कि आईफोन क्यों खरीदना। क्या कमा, कंटेंट क्रिएशन में उस पर रील्स बनते हैं, इसमें स्टोरीज आते हैं, इसमें स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल स्पीडली ले सकते हैं, फोटोशूट हम करवाते हैं, बहुत सी जगह कैमरा अलाउ नहीं होता है तो स्टूडेंट्स का मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं मॉल में। ऐसे मैंने 20 25 30 पॉइंट लिखे और उसके बाद में आईफोन, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये फोन है, 5 6 साल तो इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब एज अ मैन लड़की की बात आती है तो हम भाव में बह जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, ये सोचते हैं यार ये fair. The calling is up to you. Okay, so this was my short effort so that I can make you understand कौन सही है कौन गलत है. मैं again repeat that I am not here. I have deep empathy and concern for someone who has really lost his life. I'm not here to blame anyone. ये एक छोटा सा एफर्ट था, but try to, or and after that we will take Q&A.